नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित कक्षा छठी का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में मैं आज आपको पूरे गणित के प्रश्न बताऊँगी। सभी प्रश्न के साथ साथ हम उनके उत्तर भी देखेंगे, पूरे हल सहित। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहले बच्चों आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 बच्चों आपसे पूछा गया हैगा। प्रश्न नंबर 1 बच्चों आपसे पूछा कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, 1 लाख सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपसे पूछा है किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका होता है। तो किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका गुणनखंड होता है। क्या होता है बच्चों? गुणनखंड होता है। प्रश्न नंबर 3 पूछा किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वहाँ कहलाता है। तो वहाँ क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्शन डी, समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 बच्चों आपसे पूछा है -3 में +3 घटाने पर प्राप्त होगा। तो ये हमारा -3 है, और इसमें सब में घटाना है प्लस का 3। तो बच्चों माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा? -3 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का 6। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -6। प्रश्न नंबर 5 बच्चों आपको दिया है 3n बराबर 21 में n का मान होगा। n का मान निकालना है हमें। 3n बराबर 21, 3 को हम कहाँ फेंकेंगे? 21 के बट्टे में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 21/3। 3 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 3 सते 21। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, 7। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा केवल एक सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वहाँ है। तो वहाँ कौन सी बच्चों? दो कैसी संख्या? एक सम संख्या भी और एक अभाज्य संख्या भी है। प्रश्न नंबर 7 बच्चों आपको दिया है वर्ग एक है। तो वर्ग क्या है बच्चों? सम चतुर्भुज। वर्ग एक सम चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? सम चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा -2 से 3 कम वाली संख्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों -5। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है एक चित्रलेख में यदि संकेत किसी डिब्बे में 5 बल्बों को निरूपित करता है तो संकेत में बल्बों को प्रदर्शित करेगा। तो एक डिब्बा मतलब कि 5, यानी कि 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें। जब हम इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20 बल्बों को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। उससे पहले बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल सही चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट पेपर की वीडियो चाहते हैं तो यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले पेपर की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 बच्चों आपसे पूछा है ऐसी पूर्ण संख्या लिखिए जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। ऐसी कौन सी संख्या है बच्चों जिसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमें आंसर भी क्या प्राप्त होगा? गुणा। तो वो 0 हो जाएगी। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 0। 0 कैसी संख्या अगर आप उसका किसी भी संख्या में गुणा करते हो तो हमें उसका उत्तर ही क्या मिलेगा? गुणा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 9 है, हम 9 में अगर 0 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। कोई सी भी संख्या आप 100 ले सकते हैं, अगर 100 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा है दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लिखिए। तो क्या होता है बच्चों? 1। दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। प्रश्न नंबर 13 1/4 घूर्णन के कोण का नाम लिखिए। तो 1/4 घूर्णन के कोण का नाम क्या है बच्चों? समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है? जिसे पता है वो कमेंट करके बताएं। समकोण जो है बच्चों 90 डिग्री का होता है। प्रश्न नंबर 14 बच्चों आपसे पूछा -10 + 19 का मान ज्ञात कीजिए।
-10 + 19 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 9 कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए। माइनस का 10 है, प्लस का 19 है, यानी कि 19 में से हम 10 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 9 बचेगा। प्रश्न नंबर 15 आपको दिया, यदि x बराबर 5 है तो x + 20 का मान ज्ञात कीजिए। x के बदले हमें क्या रखना है? 5। x की जगह हमने क्या रख दिया? 5, फिर प्लस है, फिर उसके बाद 20 है। 20 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 25, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है बच्चों? 25। प्रश्न नंबर 16 दिया, प्रभावी भाजक किसे कहते हैं? लिखिए। तो मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ, आप भी अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं? प्रभावी भाजक। उसे प्रभावी भाजक कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा बच्चों आप भी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये आपको बच्चों प्रश्न पेपर है, मैं आपको इसी वीडियो में आपको हल भी बता देती हूँ। इन सभी प्रश्नों के हल भी हम देख ही लेते हैं। जहाँ प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा है, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या से एक घटा देते। क्या करते? जो भी संख्या दी है हम उसमें से एक को घटा देते, तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। उदाहरण के लिए 500 की पूर्ववर्ती संख्या 499। 500 में से हम अगर एक घटा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 499। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों? पूर्ववर्ती संख्या। प्रश्न नंबर 18 हमें दिया है, नीचे दी गई आकृति में कोणों एवं भुजाओं के नाम लिखिए। कोण और भुजाओं के नाम लिखने, तो कोण हमारे पास कौन कौन सा बच्चों? कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये हमने लिख दिया, कोण ए, कोण बी और कोण सी। उसके बाद भुजा, तो एक भुजा हमारी ये हो गई बच्चों ए बी भुजा, ये लिख दी हमने ए बी। उसके बाद है बी सी भुजा, तो ये रही हमारी बी सी। उसके बाद है ए सी भुजा, तो ये हो गई हमारी ए सी भुजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 19 बच्चों आपसे पूछा है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 7 से प्रारंभ करे और 2 ऋजु कोण घूम जाए? तो आपका उत्तर होगा, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से शुरू होकर 2 ऋजु कोण घूम जाए तो वहाँ 12 घंटे बाद 7 पर आकर रुकेगी। कहाँ रुकेगी? 12 घंटे बाद 7 पर आकर रुकेगी। प्रश्न नंबर 20 बच्चों आपसे पूछा है, गुरमीत ने 37 रुपये 65 रुपये में, गणित 31 रुपये 75 पैसे में और हिंदी 40 रुपये 70 पैसे में अंग्रेजी पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन। कुल का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़। गणित में आपको पता ही होगा कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। ये आपको छोटी क्लास से ही बता दिया होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो जो हमें प्रश्न में दिया है पहले हम उसे नोट कर लेंगे। गुरमीत ने गणित की बुक कितने में खरीदी थी बच्चों? 37 रुपये 65 पैसे, ये हमने लिख लिया गणित। फिर उसके बाद उसने क्या खरीदा बच्चों? हिंदी। हिंदी की खरीदी तो कितने में? 31 रुपये 75 पैसे में। जो भी चीज़ हम सिर्फ प्रश्न में से ही नोट कर रहे हैं, अभी हमने अपने मन से कुछ भी नहीं करा, जैसा प्रश्न बोल रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। अब क्या करा उसने? अंग्रेजी ली, तो अंग्रेजी की कीमत भी हमने लिख दी। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो हम इन तीनों की कीमत को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110 रुपये 10 पैसे। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। हमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, जो हमें प्रश्न में दिया सिर्फ हमें उतना ही लिखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। गणित का पेपर कभी कठिन नहीं होता, कठिन हम उसे बना देते हैं, इसलिए अच्छे से समझो और अच्छे से पेपर दे। सबसे अच्छे नंबर गणित में ही आ सकते हैं अगर आप उसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 110 रुपये 10 पैसे। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपको प्रश्न नंबर 21 पूछा है, एक सहशिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या दिए गए चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। इस चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जहाँ देखो, एक लड़की का मतलब कितनी है? 4 लड़कियाँ। एक इमोजी यानी कि आप एक स्टिकर का मतलब समझ सकते हैं कि उसमें 4 लड़की हैं, यानी कि इसको हम कितना गिनेंगे? 4। इसे हम 4 गिनेंगे, इसे हम 4 गिनेंगे। अब जो प्रश्न दिया हम पहले उसे नोट कर लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब कम। सबसे कम किस में है बच्चों? तो कक्षा 8वीं में। हम लिख देंगे कक्षा 8वीं में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। कितनी है? न्यूनतम
है या कम है। उसके बाद पूछा कक्षा छठी में कक्षा पाँचवीं की लड़कियों की संख्या से कम है, तो कक्षा छठी की लड़कियों की संख्या क्या है, ये रही, और कक्षा पाँचवीं की ये रही। तो सबसे कम क्या कम है, तो नहीं क्या है बल्कि ज़्यादा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं। उसके बाद अगला पूछा कक्षा आठवीं में लड़कियों की संख्या, कक्षा आठवीं में लड़कियों की संख्या कितनी, आठ कैसे बच्चों, एक लड़की का मतलब चार, एक और लड़की का मतलब चार, यानी कि टोटल कितनी हो गई हमारे पास, आठ। तो आठवीं में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, आठ। अगला प्रश्न 22 आपसे पूछा है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजी व्यंजक लिखिए। हमें ये हिंदी में लिख कर दिया, हमें इसे बीजी व्यंजक यानी कि गणितीय रूप में लिखना है। क्या करना है, जो प्रश्न बोलेगा वो करेंगे हम। y को 5 से गुणा, ये y को 5 से गुणा, y का हमने 5 से गुणा, फिर परिणाम को 16 में घटाना। तो ये जो पूरा परिणाम इसमें से हम क्या करेंगे, 16 में से घटा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, घटा देना, 16 में से घटा देना। तो हमने ये परिणाम को घटा दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 माइनस 16, ये हमारा आंसर है। अगला क्या है, y का -8 से गुणा, तो ये हमारा क्या है बच्चों, y का -8 से गुणा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -8y। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया प्रश्न नंबर 23, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया हम वही लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे सफल प्रत्याशी के मत। हमने सफल प्रत्याशी के मत लिख लिए प्रश्न में से। उसके बाद है प्रतिद्वंदी के मत, तो हमने प्रतिद्वंदी के भी मत लिख लिए। अब हमें देखना है कि चुनाव कितने मतों से जीता, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाने पर हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो हमें संख्या थी उसमें से सिर्फ हमने इनको घटा दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जयदेव स्कूल के मैदान का 11/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है। तो जो प्रश्न में दिया हम वही नोट करेंगे। जयदेव कितना समय लेता है, 11/5। राहुल को लगा समय 7/4। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 11/5 7/4 का अगर हम निकालेंगे, हमें क्या करना बच्चों, तिर्यक गुणा करना, यानी कि 5 का 4 में कर देंगे। ये रहा 5 का 4 में, 11 का 4 में और 5 का 7 में। तो ये कर दिया हमने गुणा। 11 का 4 में करा तो 44, 7 का 5 में करा 35, और 5 और 4 का आमने सामने करा तो हमारा हो जाएगा 20। 44 में से 35 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा हमारा, 19। 19/20, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अतः राहुल कम समय लेता है। कितना लेता है, 19/20 मिनट लेता है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 25 बच्चों आपसे पूछा, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो जो प्रश्न में दिया हम सबसे पहले वही नोट करेंगे। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, ये रहा आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर लिख लिया। फिर लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आयताकार गत्ते की लंबाई हमने कितनी लिख ली बच्चों, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद गत्ते की चौड़ाई, तो आयताकार गत्ते की चौड़ाई हमें याद नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आयत का क्षेत्रफल मैंने बच्चों अभी आपको रिक्त स्थान में बताया था। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया, 40 वर्ग सेंटीमीटर, हमने 40 लिख दिया आयत की जगह पर। लंबाई कितनी है, 10, तो हमने लंबाई की जगह 10 लिख दिया। गुणा का चिन्ह वहीं रहेगा, चौड़ाई हमें पता नहीं, चौड़ाई हमने वहीं रहने दी। अब होगा क्या बच्चों, अगर बराबर के उधर कोई सी भी संख्या है, अगर उसको हम बराबर से इधर उठा के लाएंगे तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग। यानी कि 40 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों, 4 सेंटीमीटर हो गई। अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, इतना तो हमने क्या करा, प्रश्न में से ही लगा। मान लीजिए आपको अगर गणित में कोई प्रश्न नहीं आता है, तो जो प्रश्न दिया सिर्फ उसी को हम ठीक से अगर तरीके से जमा देते हैं तो हमें नंबर मिल ही जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका ये प्रश्न 5 नंबर का है, तो बच्चों इसके 4 नंबर आपको मैक्सिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका आपका कोई नंबर नहीं काटेगा अगर आप इतना भी लिख देते हैं गणित में प्रश्न में से देखकर। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे आज गणित का लास्ट प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 26, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक दर्जन पेन का मूल्य कितना बच्चों, 180। अब एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। आपने केले खरीदे ही होंगे, एक दर्जन मतलब कि 12 केले।
तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 180। हम पहले एक पेन का मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 180/12, यानी कि एक पेन का मूल्य हमारा आ गया 15। इसी प्रकार 8 बॉल पेन का निकाल लेंगे। 8 बॉल पेन कितने की आ रही है, 56 रुपये की। तो एक बॉल पेन कितने की आएगी बच्चों, 7 रुपये की। हमें क्या करना है, एक पेन का मूल्य बॉल पेन से ही हमें दिया है, पेन के मूल्य का बॉल पेन से। तो पेन का मूल्य हमारा कितना है बच्चों, 15, और बॉल पेन का वो कितना है, 7। तो 15/7 हमारा अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, अतः अभिष्ट अनुपात 5:7 है। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट दूर करेंगे। अगर आप नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।